जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उत्तराखंड को नैसर्गिक ब्यूटी के अलावा जाना जाता है यहाँ की देवी और देवताओं की जागृत भूमि के तौर से। उत्तराखंड में एक ऐसा ही स्थान है जहाँ की जागृत शक्तियों को उत्तराखंड के हर निवासी महसूस करता है और उसकी दिली तमन्ना भी रहती है कि एक बार उस स्थान पे जाके वहाँ पे माता का आशीर्वाद जरूर लिया जाए। नवरात्रि के पावन पर्व पे आज हिमालय प्रेमी ले चलेगा आपको उत्तराखंड के एक ऐसा ही खूबसूरत स्थान और भारतवर्ष के 52 सिद्धपीठों में से एक पीठ कालीमठ की इस यात्रा में। इस पूरे वीडियो में डिजिटल माध्यम से आप भी चलिए और दर्शन कीजिए महाकाली कालीमठ के। उत्तराखंड वासियों की धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र होने के साथ साथ कालीमठ को जाना जाता है इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए। सामने विशाल चौखंबा का दृश्य, उसके नीचे बहती हुई मंदाकिनी मधुगंगा और सामने बहते हुए श्वेत सफ़ेद झरने पूरे इस रास्ते में मन मोह लेते हैं। कालीमठ वाले रास्ते में अभी मंदाकिनी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा फॉल है। कुछ फॉल नेचुरली बन जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल डैम बना है यहाँ पे। तो डैम का जो बाईपास का जो वाटर है उसको लेके फॉल बना हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर फॉल है और ये एक अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। जितने भी लोग इधर आते जाते हैं यहाँ पे रुक के फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं। लेकिन फॉल भी बहुत बड़ा है, उसकी आवाज़ सुनिए कैसी है। और नीचे बिल्कुल मंदाकिनी नदी बह रही है पूरी। बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। हिमालय की गोद से आने वाली ये नदियाँ पतित पावनी, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी तो खैर हैं ही, इसके अलावा मन को एक गहरा सुकून और शांति दी जाती हैं। फॉल से जैसे हम लोग मंदाकिनी नदी के किनारे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक त्रिवेणी संगम। मंदाकिनी, मधुगंगा और काली नदी का संगम इसे माना जाता है। नदियाँ खैर यहाँ पे 2 ही दिखाई देती हैं, लेकिन इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। कालीमठ आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट देहरादून और ऋषिकेश में है। देहरादून और ऋषिकेश से यहाँ की जो दूरी है 180 किलोमीटर के करीब है। इसलिए आपको केदारनाथ हाईवे पे आना पड़ेगा और गुप्तकाशी नामक टाउन से लगभग 3 किलोमीटर पहले कालीमठ का एक रास्ता कट जाता है और आप पहुँचते हैं कालीमठ मंदिर में। स्कंद पुराण के अनुसार 18 पुराणों में एक पुराण है जो स्कंद पुराण है, उसके अंदर एक चैप्टर है केदारखंड। उसमें यहाँ का वर्णन आता है कालीमठ। उसमें श्लोक लिखा है कि केदार मंडले दिव्य हे मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्य काली तीर्थमत स्मृताम। केदार मंडल के अंदर से आने वाली जो गंगा है वो मंदाकिनी है और मंदाकिनी के पिछले तरफ सरस्वती जी का समागम है। सरस्वती जी के तट पर बसा हुआ ये कालीमठ उत्तराखंड का मुख्य
देवियों का स्थान माना जाता है। यह आदिकाल से 10वीं शताब्दी के आसपास से पांडवों द्वारा बना हुआ मंदिर और माँ काली का अंतर्ध्यान का स्थान माना गया है। इसमें माँ काली ने रक्त बीज का वध यहाँ पर नदी किनारे पे किया। उसके पश्चात फिर भगवती यहाँ अंदर में अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसमें तीनों देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों देवियों के स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान, इस वजह से इसका नाम सिद्धपीठ काली मठ कहा जाता है। वर्ष में एक बार अक्टूबर जो नवरात्र चल रहा है आश्विन मास का, इसकी अष्टमी रात्रि के दिन, कल जो गया अष्टमी रात्रि का, उस दिन वर्ष में एक ही दिन महाकाली का जो यंत्र रूप यहाँ पर शिलापट ढका हुआ है, उस शिला के नीचे माँ काली का अंतर्ध्यान स्थान है, विग्रह है। अंधेरे में खोलते हैं, अंधेरे में खोल करके फिर भगवती का जो है पूजन किया जाता है, जल प्रक्षालन किया जाता है। उसके पश्चात फिर माँ लक्ष्मी जी की डोली यहाँ पर आकर के महाकाली जी के स्थान में पूजन करवाते हैं। यह वर्ष का एक जो है विशेष मेला और भगवती का एक विशेष धियाणियों को मिलने का, सभी लोगों को डोली दर्शन करने का एक मुख्य दिन हो जाता है। उसके पश्चात फिर आज महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर जो यहाँ के भगवती के पसवा हैं, उन पे माँ काली का दिन में 2 बजे 1 बजे करीब उन पे भगवती अवतरित होती हैं और वह यहाँ पर दर्शन देते हैं। वह भी वर्ष में एक बार कहलाता है। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भी सिद्धि प्राप्त करी है। यह स्थान सरस्वती जी के पास सिद्धि प्राप्त करने का भी स्थान माना जाता है। यह तीनों स्थान होने के साथ साथ इसका नाम सिद्धपीठ काली मठ कहलाया। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का संहार करने के पश्चात पंडित जी ने बताया कि माता इस स्थान पे अंतर्ध्यान हो गई थी, यानी कि उनकी शक्तियाँ, शक्तिपुंज जो जिस जमीन के नीचे अंतर्ध्यान हुआ उसको सिर्फ साल में एक बार खोला जाता है, और वो भी काल रात्रि के स्पेशल दिन, वो भी चारों तरफ से अंधेरा किया जाता। लेकिन शुंभ निशुंभ और रक्तबीज को मारने के पश्चात जो काली का क्रोध था वो और भयंकर हो चला, काली से महाकाली हो गई। ये स्वरूप देख करके, महाकाली का विकराल स्वरूप देख करके देवता भी एक बार डर गए, सहम गए। देवता फिर भगवान देवादिदेव महादेव शंकर के पास गए और उनसे अनुनय विनय किया कि महाकाली के इस क्रोध को शांत आप ही कर सकते हैं। उसके बाद जैसे काली तीनों लोकों में विचरण कर रही थी, शिव जी उनके रास्ते में आए। जैसे ही महाकाली का पैर शिव जी के वक्षस्थल पर पड़ा तो काली को एकदम से स्मरण हो आया, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद वो अपने सौम्य रूप में इसी स्थान पे आई। और ये स्थान कालीमठ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, रुक्ष महादेव। आज यदि आप कालीमठ आते हैं तो 4 किलोमीटर जाके और 1-1.5 किलोमीटर वॉक करके 2 नदियों के खूबसूरत संगम पे बसा हुआ है रुक्ष महादेव। महाकाली के इस मंदिर के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मुराद पूरी होती है। आज तक माँ के इस दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। इसीलिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। मंदिर के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि आज से लगभग 20-25 साल पहले यहाँ पे बहुत पशु बलि का बड़ा प्रचलन था, और जो काली नदी बहती है उसका जल पशु बलि के कारण रक्त वर्णी हो जाता था, यानी कि लाल हो जाता था, इतनी पशु बलि होती थी। लेकिन आज की समय में पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारतवर्ष के 52 सिद्धपीठों में से परम शक्तिशाली सिद्धपीठ कालीमठ का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हिमालय रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय महाकाली।